नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम पद्म अवार्ड के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को पद्म अवार्ड इस साल 2023 में मिला है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 श्रेणी के पद्म अवार्ड होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो भारत रत्न हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। उसके बाद क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं, यानी कि टॉप 4 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। उनमें से जो चौथा बड़ा सम्मान है पद्मश्री, वो इस साल 3 लोगों को मिला हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। पहले पद्म अवार्ड क्या होते हैं, कैसे मिलता है, उसके बाद मैं आपको तीनों विभूतियों के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूंगी। हो सकता है आपके किसी पेपर में आए और आपको पूछे और आपको वहां पे हेल्प हो, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और बाकी सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार होता क्या है। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है, याद रखिएगा, जो पुरस्कार है कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे कला हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, या आप जनहित के कुछ कार्य कर रहे हो। उसके अलावा आप शोध, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार उद्योग के बड़े हस्ती हो, या फिर आपने जो चिकित्सा है, शिक्षा है, मेडिसिन है, इन सारे श्रेणियों में कुछ अचीवमेंट हासिल किया है। आजकल तो खेलकूद को भी शामिल कर लिया जाता है, समझ लीजिए। तो खेलकूद है, या और भी जानना हो तो आपको नागरिक सेवा है, मनोरंजन के क्षेत्र हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है, अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं जहां पर लोग जो है उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको हमारी जो सरकार है वो हर साल सम्मान देती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें पद्म पुरस्कार भी शामिल कर लिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार की बात करें तो हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा करके शाम को जो है दिया जाता है। और कभी कभी याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार आपको ऐसा नहीं कि एक ही साथ दिया जाएगा। कभी कभी क्या है, बीच बीच में कुछ कुछ अवसर पर राष्ट्रपति भवन पर जो कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, वहां पे भी ये पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। तो गणतंत्र दिवस पे ये घोषणा होती है, उसके बाद ये पुरस्कार देते रहते हैं बीच बीच में। जैसे ज्यादातर अप्रैल मार्च के माह में आप देखोगे, वहां पे भी देंगे। कई बार गणतंत्र दिवस में ही पुरस्कृत कर दिए जाते हैं। तो ऐसे चलते रहता है, ऐसा नहीं कि एक साथ होगा। परंतु कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कब घोषणा की जाती है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये घोषित किए जाते हैं एक प्रकार से। 1954 में याद रखिएगा पहली बार पद्म अवार्ड जो है घोषणा किया गया था। कब? 1954 में। कब कब नहीं किया गया है ये ध्यान रख लीजिए। 1954 पहली बार पद्म अवार्ड घोषणा हुआ। 78, 79, 93 और 97, ठीक है, 78, 79, 93 और 97 को अगर छोड़ दो आप, तो हर साल पद्म अवार्ड दिया जाता है, याद रखेंगे। और 120 से ज्यादा लोगों को ये पद्म पुरस्कार नहीं दिए जाते। तीनों मिला के जो है पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 होनी चाहिए। जैसे इस साल 106 है ना, जहां तक मैंने पढ़ा है 106 दिखाया रहा है। चलिए अब बाकी बात कर लेते हैं थोड़ा पुरस्कारों के बारे में। जैसे पहला हमारा पुरस्कार है पद्म विभूषण, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप कह सकते हो। सेकंड नंबर का, किसी भी क्षेत्र में आप उल्लेखनीय सेवा दे रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। इसमें याद रखिएगा 1.3 या फिर बोल सकते हो 16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है, बोल सकते हो। इसमें एक प्रकार से बोल सकते हैं आप कि कांसे का जो बिल्ला, यानी कि कांसे का एक प्लेट होता है, उस पर जो है मेडल जैसा मेडल आप ज्यादा जानोगे, वैसा कुछ बना रहता है, और बीच में कमल का फूल होता है। इस कमल के फूल में अगर पंखुड़ी देखोगे पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण की इन पत्तियों पे 4 पत्ती जो है बना रहता है। याद रखिएगा, इसको 4 पत्तियां रहती है। ये वाला जो है याद रखना, ये 1.6 इंच है। ओके, ये 1.3 और 1.6। चलिए, इस फूल के ऊपर जो है पद्म विभूषण लिखा रहेगा, ऊपर पद्म लिखा रहेगा, नीचे विभूषण, जैसे शुरुआती फोटो में आप देखिए हो। और पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह बना होता है, क्योंकि भारत के हम नागरिक है, तो अशोक चक्र हमारे, अशोक चिन्ह जो हमारा है राष्ट्रीय चिन्ह है, तो वो बना रहना जरूरी रहता है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से तीजन बाई को 2019 में एकमात्र ऐसी बोल सकते हो विभूति है जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म विभूषण के बारे में बात करें। उसके बाद बात कर लेते हैं पद्म भूषण। तो ये तीसरा बोल सकते हो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म भूषण होता है, भारत सरकार इसको उत्कृष्ट सेवा के लिए देती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये पद्म भूषण दिया जा सकता है। इसमें भी कमल का फूल रहता है, जिसमें 3 पंखुड़ियां यानी 3 पत्ती का जैसे आपको दिखेगा। ऊपर जो है आपको पद्म लिखा रहेगा, तो नीचे भूषण लिखा रहता है। जैसे ये ऐसे मान लीजिए, ऐसे है तो यहाँ पे कमल रहेगा, यहाँ पे पद्म लिखा रहेगा, तो यहाँ पे भूषण लिखा रहेगा। इस टाइप
से दिखता है। आप शुरुआत फोटो में देख सकते हैं या थंबनेल में भी आपने देखा होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ से अब तक हबीब तनवीर को 2002 में मिला, पहली बार उनको दिया गया था। तीजन बाई को 2003 में मिला और उसके बाद सत्यदेव दुबे को 2011 में मिला था। हबीब तनवीर थिएटर के लिए जानते हैं आप, नाचा के रंगमंच के, और तीजन बाई कला के क्षेत्र में गायन, जो पंडवानी गायन शैली के हैं, और सत्यदेव दुबे भी जो है एक प्रकार से बोल सकते हो कलाकार वगैरह रहे हैं। उसके बाद पद्मश्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो पद्मश्री भारत का चौथा बड़ा सम्मान है और पद्म अवार्ड में 3rd नंबर पे आता है। यह भी उत्कृष्ट सेवा के लिए या किसी भी क्षेत्र में आप विशिष्ट सेवा दे रहे हो तो प्रदान किया जाता है। जनरली पद्मश्री ज्यादातर प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण एक प्रकार से प्रोमोटेड अवार्ड है। धीरे धीरे करके अगर आप और अच्छा काम करते हो तो आपको प्रमोट टाइप का दे दिया जाता है उसको, लेकिन पद्मश्री ज्यादातर पहले दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, इसमें जो है भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। ये वाला जो पुरस्कार है पद्मश्री, याद रखिएगा, सिर्फ भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला ये जो है सम्मान है। कौन सा? आपका पद्मश्री। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, इस सम्मान में भी एक बिल्ला होता है और इसमें कमल का जो फूल बना होता है वो 5 पंखुड़ियों का रहता है। अब तक 29 मतलब विभूति को पुरस्कृत किया जा चुका है। अब देखिए, तीजन बाई हबीब तनवीर को पद्म भूषण मिला है, तीजन बाई को पद्म विभूषण भी मिला है, पर पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो अगर आप देखोगे अलंकरण कितने बार प्राप्त हो चुके हैं पद्मश्री का, तो अब 2023 तक के में बोलोगे तो 29 और 4 और अलंकरण मिला के 33। एक जगह दैनिक भास्कर का जो पेपर है उसमें आपको 36 दिख रहा होगा, बट मैंने काउंट किया है, वो याद रखिएगा 33 ही अलंकरण अब तक मिले हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर विभूति देखोगे अब आप, तो सत्यदेव दुबे को अगर मिला लेते हो तो 30 विभूति होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण आपको 4 पंखुड़ी, पद्म भूषण 3 पंखुड़ी और पद्मश्री 5 पंखुड़ियों में रहता है। पद्मश्री उसमें याद रखिएगा केवल भारतीय नागरिकों को रहता है। चलिए अब धीरे से हम देखते हैं इस साल के पद्मश्री जिन्होंने प्राप्त किया है उनके बारे में, क्योंकि वही ज्यादातर इस बार इंपॉर्टेंट है। पुराने को भी पढ़ना है। एक और वीडियो डाला होगा जब हमारे यहाँ लास्ट टाइम जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो मैंने उसके लिए डाला हुआ था, उसमें आप और भी लोगों के बारे में देख सकते हैं कि पद्मश्री और किनको किनको मिला हुआ है। वैसे मैं अगर ये वीडियो जो है शॉर्ट में बनता है तो मैं उसको और बताने का कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन पहले आप जो है नए हैं उनको जान लीजिए, क्योंकि उसको जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है जिसके बारे में हम जानते कम हो। चलिए उषा बारले जी के बारे में बात करते हैं। सुश्री उषा बारले को 2023 में पद्मश्री मिला है। 2 मई 1968 को इनका जन्म हुआ दुर्ग जिले के भिलाई में। भिलाई की रहने वाली है ये। 54 वर्षीय कलाकार है जो पंडवानी के साथ साथ पंथी का गायन करती है, और इन्होंने जो है पंथी को पंडवानी शैली में भी रिप्रेजेंट किया है एक प्रकार से। कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है, अंतरराष्ट्रीय लोक गायिका है, जिनका अगर मैं बताऊं तो कला के क्षेत्र में यानी कि गायन के क्षेत्र में इनका ये चयन हुआ है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। पंडवानी का इन्होंने प्रशिक्षण तीजन बाई से जो है आपका प्राप्त किया है। तीजन बाई के बारे में बता दूं, कपालिक शैली की जनक मानी जाती है, और जो पंडवानी को प्रचारित करने का जो श्रेय है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो प्रसिद्धि तीजन बाई को मिले है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज भी हमारे बीच है वो, और उनको बोलोगे तो पद्मश्री के तीनों अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री हमारे छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है। तो उनकी ये शिष्या रही है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इन जगह पे ये जो है अपना प्रस्तुति भी दी है और सम्मानित भी की जा चुकी है। बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट में इन्होंने जो है दाऊ महान सिंह चंद्राकर अवार्ड भी प्राप्त किया हुआ है। इसका मतलब बीएसपी में उन्होंने कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया होगा, बोल सकते हो आप। गुरु घासीदास की जीवन गाथा को इन्होंने पंडवानी शैली में पेश किया, और ये ऐसा करने वाली पहली कलाकार है उषा बारले बोल सकते हो, सॉरी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो राज्य सरकार जो अलंकरण देती है उसमें 2016 में इन्होंने गुरु घासीदास सम्मान भी प्राप्त किया है। अगर आप जानते हो गुरु घासीदास सम्मान के बारे में, तो पंथी का बोल सकते हो या बोल सकते हो समाज सेवा वर्ग के लिए बोल सकते हो, दलित उत्थान जो बोला जाता है उनके लिए दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप पंथी के क्षेत्र में या गुरु घासीदास से जुड़े हुए किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हो तो भी आपको गुरु घासीदास सम्मान से नवाजा जाता है। तो हमारी जो उषाबाई बारले जी है या उषा बारले जी है जिनको बोल सकते हो आप, उन्होंने गुरु घासीदास सम्मान 2016 में प्राप्त किया है। उषा बारले को एक चीज और आपको याद रखना है जो शायद आपको कहीं पे ना मिले, जब हमारे यहाँ पृथक छत्तीसगढ़ को लेके आंदोलन कहीं कहीं पे हो रहे थे तो जंतर मंतर में एक प्रदर्शन हो रहा था छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए, जिनका नेतृत्व कर रहे थे
विद्याचरण शुक्ल जी, वहां पे भी ये भाग ली है, बकायदा इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये एक प्रकार से समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं, आप ऐसा कह सकते हो। या हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में के जो निर्माण के लिए होने वाले आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो इनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय रहा है। इनका फोटो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, परंतु इनके बारे में ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। कोशिश किया है मैंने कि ज्यादा से ज्यादा आपको डिटेल दे सकूं। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे जो अजय कुमार मंडावी जी हैं, कांकेर के रहने वाले हैं, 54 वर्ष के हैं। ये भी एक प्रकार से कास्ट कलाकार है, वुडन क्राफ्ट जो होता है उसका, तो कास्ट कलाकार है। कास्ट कलाकारी को इन्होंने एक अलग तरीके से बोल सकते हैं यूज में लाया है। कैसे, वो आगे आपको पता चलेगा। पहली चीज, जो भी कलाकृति है कास्ट पे कलाकृति, जैसे आप बेड वगैरह बनाते हो, सोफा बनाते हो, दरवाजा वरवाजा बनाते हो, उस पर वो जो कलाकृतियां उकेरते हैं वो एकदम जीवंत लगता है, जिसके लिए इनको पद्मश्री सम्मान इस साल दिया गया है। उसके साथ साथ इनको ये अवार्ड देने का इसलिए भी मतलब बनता है क्योंकि इन्होंने अपने साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र जहां नक्सल प्रभावित थे वहां के युवाओं को, इवन बोल सकते हो जो नक्सली भी बन चुके थे, वैसे युवाओं को क्या किए, ये उनको बंदूक छुड़ाकर एक कला की श्रेणी में जोड़ा, उनको एक क्राफ्ट की श्रेणी में जोड़ा और उनका जीवन संवारने में ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो ऐसा नहीं है कि अपने लिए कास्ट का जो कलाकृति है वो कर रहे हैं इसलिए अवार्डेड है। अवार्ड देने का इनका सबसे अच्छा बोल सकते हो मोटिव सरकार का रहा है कि जो पद से भ्रष्ट हो चुके युवा थे उनको एक सही दिशा प्रदान करना और एक स्वरोजगार का जरिया प्रदान करना, ये अजय कुमार मंडावी ने जो है शुरू किया है। कांकेर के गोविंदपुर गांव के हैं ये। अजय कुमार मंडावी का पूरा परिवार ही क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। इनके जो पिता है शिक्षक भी हैं, आरपी मंडावी, जो मिट्टी और की मूर्तियां भी बनाते हैं। इनकी माता सरोज मंडावी जी है जो कि आपका पेंटिंग भी करती हैं, यानी कि कला की श्रेणी में या शिल्प कला की श्रेणी में जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो है हमारे जो अजय कुमार मंडावी जी है, नक्काशी जो लकड़ी पे किया जाता है उसमें एक बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो बेजोड़ नमूना अपना जो बनाने में एक कला हासिल की है, महारत हासिल की है। नक्काशी में इनका जो हाथ है वो बैठा हुआ है। इन्होंने शुरुआती जो था इनका समय, उसमें धार्मिक ग्रंथ या साहित्यिक रचनाओं को लकड़ी पे उकेरा करते थे। फिर उनके बाद इनको कांकेर कलेक्टर से जो है एक प्रकार से बोल सकते हो एक सिफारिश आई कि आप जो है आके जुड़ सकते हैं। निर्मल खाका जी है, उनके सलाह पर ये जेल से जुड़े। जेल में जो बंद थे नक्सली उनको इन्होंने कला सिखाई और ऐसा करते करते 350 से ज्यादा युवाओं को ये कास्ट कला की श्रेणी में लाकर उनको जोड़ा है और एक प्रकार से पुनर्वास में जो नक्सल प्रभावित जो युवा थे उनको पुनर्वास करने में सहायता हासिल की है। 400 से ज्यादा युवा जो है कास्ट कला के जरिए आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं और वो अभी भी जो है चल रहे हैं, बोल सकते हो 350 तो इन्होंने किया ही, अभी भी ये कर रहे हैं। तो 400 से ज्यादा लोग प्रशिक्षण अभी भी ले रहे हैं, बोल सकते हो अभी भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं इनसे जुड़कर। तो इनको जो है इस साल जो है पद्मश्री के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से चुना गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे एक और है डोमर सिंह कंवर या डोमार सिंह कंवर। इनको भी दिया गया है, ये नाचा के लिए दिया गया है इनको। डोमार सिंह 12 साल के थे तब से ये मंचों पे संचालन कर रहे हैं। इन्होंने कई जगह बाल विवाह की प्रथा को कुप्रथा को रोकने में जो है मदद भी की है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अजय कुमार मंडावी में ही चलिएगा, शांत ग्रुप करके है, उनका एक ग्रुप भी चलता है, वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है युवाओं को चला रहे हैं, कृपया वहां पे नोट कर लेंगे। चलिए डोमार सिंह कंवर पे वापस आते हैं। तो बहुत छोटे उम्र से ये मंचों पे संचालन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो बाल विवाह है उसको कई जगह पे रोकने में भी जो है कुप्रथा को रोकने में भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ये कला के क्षेत्र में, नाचा कला के क्षेत्र में अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर प्रस्तुति दे चुके हैं। 5000 से भी ज्यादा इन्होंने मंचों पर जो है अपना संचालन किया हुआ है। बालोद के रहने वाले हैं ये, लाटा बोर्ड के, ओके याद रखिएगा कहां के हैं, बालोद के हैं। डोमार सिंह कंवर बचपन से ही नाटकों में भाग लेते थे। इनके जो पापा थे वो भी रामायण में मंदोदरी वगैरह के पात्र निभाते थे, महिला पात्र निभाया करते थे। इनके पापा के जो मित्र थे शिवदयाल जो है नाचा के क्या थे, पुरोधा जो हमारे दाऊ मंदराजी जी हैं उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो शिवदयाल के थ्रू क्या किए, ये दाऊ दुलार सिंह जो मंदराजी है उनकी पार्टी से क्या कर लिए, जुड़ गए। उसके बाद ये उन्हीं की पार्टी में जो है बोल सकते हो महिला पात्रों को निभाया करते थे। ये बहुत पुरानी बात है,
1963-64 के समय ये पूरा काम करते थे। फिर उनको लगा कि मुझे एक नई पार्टी बनानी चाहिए, तो ये दूसरी पार्टी में चले गए, खुद की संस्था बनाई जिनका नाम है लोक नाचा मयारू मोर। ओके, ये बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज को। लोक नाचा मयारू मोर जो पार्टी है उसके थ्रू जो है गांव गांव में ये धूम मचाने लगे। तो इनके बारे में ये चीजें जो है डोमार सिंह कंवर के बारे में आपको जाननी आवश्यक। तो हमारे जो पद्म अवार्ड इस साल प्राप्त करता छत्तीसगढ़ की विभूति है, उनके बारे में मैं ये जो छोटा सा विवरण है लेके आई थी। आपको और पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं के नाम जानने हैं तो हमारा एक और वीडियो डला हुआ है पद्म अवार्ड से संबंधित, उसमें देख लीजिएगा। अब तक जिनको भी मिला हुआ है पूरा है, और उसमें 3 को और शामिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।